जय हिंद एवरीवन। तो भाइयों आज फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो मेरा नाम रजत चौधरी है, मैं भरतपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूं और मैंने अभी जो रिटर्न क्वालिफाई किया है इस टाइम, और मैं फेस 2 के लिए आया हुआ हूं HDA डिफेंस एकेडमी गाजियाबाद। तो भाइयों मैंने एक्स ग्रुप में 57 मार्क्स अचीव किए हैं, जिसमें से मेरा 21 मैथ में, आउट ऑफ 20 इंग्लिश में एंड 70 मार्क फिजिक्स में। तो भाइयों के कुछ कमेंट्स थे कि फिजिक्स में क्या क्या पढ़ें, क्या क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से पढ़ें और कौन से टॉपिक छोड़ें, कौन से पढ़ें। तो आज इसके बारे में करना है। तो आ जाते हैं। सबसे पहले भाइयों मैंने जो पढ़ाई की है वो RSR से ही की है और मैं तो उन्हीं को ही सब कुछ अपना मानता हूँ, मतलब उनसे ही मैंने कंसेप्ट पूरा रिवाइज जो कुछ भी मॉक टेस्ट वगैरह उनसे किया है। तो पहले 11th फिजिक्स पे आते हैं। 11th फिजिक्स में कुछ चैप्टर्स हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले 11th फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन, फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन से 100 क्वेश्चन आएगा हमेशा। दूसरा चैप्टर है लो मोशन या सर्कुलर मोशन, लो मोशन या सर्कुलर मोशन, ये दोनों चैप्टर से मिलकर एक क्वेश्चन आता है। तीसरा चैप्टर है भाई वर्क पावर एनर्जी, इससे भी एक क्वेश्चन आता है। वर्क पावर एनर्जी, इससे भी एक क्वेश्चन। एक है रोटेशनल मोशन, इससे भी एक क्वेश्चन आता है रोटेशनल मोशन से। एक ग्रेविटेशन, इससे एक क्वेश्चन आता है। एक हो गया भाई थर्मोडाइनमिक्स, इसके 2 क्वेश्चन आते हैं। एक कार्नो वाला हो गया, एक DM है वो, उससे कोई छोटा मोटा थोड़ी वेस्ट वैसे ही क्वेश्चन आ जाता है, नॉर्मल ईजी आता है। एक आता है प्रत्यास्था, 11th का चैप्टर प्रत्यास्था, उससे एक क्वेश्चन बनता है। एक बनता है ध्वनि तरंग से, एक होता है ध्वनि तरंग, उससे भी एक क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन आता है ध्वनि तरंग से। ठीक है। तो भाइयों लगभग 40% रोल होता है 11th फिजिक्स का एयरफोर्स एग्जाम में। इसके बाद आते हैं 12th फिजिक्स में। 12th फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसका एक क्वेश्चन बनता है। कैपेसिटेंस धारिता वाला चैप्टर है, उससे भी एक क्वेश्चन बनता है। और इलेक्ट्रिक सर्किट कभी कभी मिस हो जाता है, कभी कभी बन जाता है, बट इलेक्ट्रिक सर्किट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे एक क्वेश्चन बनेगा ही हमेशा। और भाइयों फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इससे एक क्वेश्चन बनता है। फिर है ऑप्टिक्स, रहेगा ही नहीं, आएगा, ऑप्टिक्स से एक क्वेश्चन बनता है, कभी कभी 2 भी आते हैं। फिर है भैया अल्टरनेटिव करंट्स, इससे एक क्वेश्चन बनता है। फिर है इंडक्शन, इससे एक क्वेश्चन बनता है। फिर मैग्नेटिज्म, इससे एक क्वेश्चन बनता है। फिर आती है वेव ऑप्टिक्स, इससे एक क्वेश्चन बनता है। और एटॉमिक न्यूक्लियर फिजिक्स, इन दोनों चैप्टर्स मिलकर एक क्वेश्चन बनता है। और एक है इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें से एक क्वेश्चन बनता है। तो टोटल भाइयों लगभग ये मैंने जो बताए हैं ये चैप्टर, लगभग 19-20 क्वेश्चन कर जाओगे आप। और 19-20 क्वेश्चन करने का मतलब है कि आप कोई दिक्कत नहीं, 15-16 तो इसी से कर लोगे आराम से। तो आपको सर्वप्रथम क्या करना है, RSR के जो कॉन्सेप्ट लिखाते हैं, कॉन्सेप्ट लिख ली है अपनी कॉफ़ी, फिर कॉफ़ी बना के एक कॉफ़ी मोटी वाली, उसमें कॉन्सेप्ट 1-1.5 महीने में 2 की इसमें 1.5 की इसमें लिख डालो सब। लिख के सबसे ज़्यादा जो फोकस रखना है 12th फिजिक्स पर रखना है। कम से कम 60-65% 12th फिजिक्स आती है एग्जाम में, 60% 65%। उसके बाद 30% 11th फिजिक्स आती है। फिर क्या करना है, हाँ RSR के जो रिटर्न, और हाँ ये RSR लगाओ, ठीक है। इसके बाद भाइयों जो लूसेंट फिजिक्स होती है, उसके जो हर चैप्टर के पीछे क्वेश्चन दिया हुए प्रत्येक चैप्टर के, एवरी चैप्टर के, तो एक भी क्वेश्चन लूसेंट का छोड़ना नहीं है, लूसेंट के एवरी क्वेश्चन लगाने। और भाइयों जो प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम हो चुके हैं, टेक्स्ट बुक पर जाना है, वहाँ से क्वेश्चन लगाने प्रीवियस ईयर के फिजिक्स के। ठीक है, मैथ की भी लगा लोगों को दिक्कत, पर फिजिक्स से जरूर लगाने। दूसरा सबसे ज़्यादा भाई वीडियो ज़्यादा नहीं देखनी है, कॉन्सेप्ट वगैरह की कुछ नहीं, मतलब एक बार देख लो 2 की 1.5 की स्पीड पर और लिख लो। और उसके बाद रिवीजन करना है, कम से कम एग्जाम तक 5 बार 4 बार अपने हाथों से उनको 2-2 3-3 चैप्टर करके डिवाइड करके और पढ़ना है ढंग से। और जैसे 2 चैप्टर पढ़े उनका रिवीजन किया, फिर RSR के जो क्वेश्चन करा रखे एक एक चैप्टर के 70-70 80-80, कुछ भी नहीं छोड़ना है। CPP और
और क्लासेज होती है, तो एक भी क्लासेज को क्वेश्चन ऑनलाइन क्लासेज नहीं लेनी, मतलब खोल के और उनके क्वेश्चन लगाने, ठीक है। और कुछ नहीं है, RS सर कराते हैं, सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट, कुछ भी नहीं, वही कर लो, आराम से एग्जाम क्लियर हो जाएगा। जो मेरे चैप्टर बताए हैं उनको कर लो, सफिशिएंट है। एक बार भाई कैमरा को दलाओ, चैप्टर इसमें दिखा दीजिए। तो भाइयों ये मेरा वीडियो था फिजिक्स के लिए, और आगे हम मैथ के लिए भी बनाएंगे एक दिन, और इंग्लिश के लिए भी बनाएंगे। ठीक भाइयों, जय हिंद, ऑल ऑफ यू।